एक्चुअली हरियाणा में नहीं, ये सारे हिंदुस्तान में फैलाने की है। ये जो 2024 का जो चुनाव नजदीक आ रहा है, इस चुनाव की रूपरेखा तैयार की जा रही है, इसकी नींव करी जा रही है। आपने एक बात कही थी कि हो सकता है मोनू मानेसर चला रहा हो पहाड़ पे से गोली, क्या तो ऐसे नहीं, वही तो शक जब तक इस चीज पे गिरफ्तार उसको नहीं कर रहे, एक तरफ कह रहे वो तो आया है कोना, वही फिर वो शुरू में अपने एक दोस्त देता है कि भाई हम जाएंगे ले वो आएंगे, उसका प्रचार बड़े जोर शोर से करवा रहे हैं और फिर ऊपर लको रहे। अगर कोई ऊपर नहीं है तो एक तो गिरफ्तार करके कोई बता भाई ऊपर था कौन, वो गोली चलावनिया, इतनी फोर्स उस पहाड़ी को घेर के उनको तो रोक सकती थी, पर नहीं, साजिश ने के चढ़ाया इनने का मामला, कोई रोड़ा नहीं उस चीज का, सब बकवासबाजी है इस प्रशासन की और जानबूझ के ये प्रशासन राजनीतिक दबाव में ये कार्य कर रहा है। इन्होंने सिर्फ वोट की भूख है, इन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है। जो लड़का नीचे से जो अशोक बाबा जो चला रहे हैं उसको राइफल जो मार रहे हैं, वो तो आवाज चला रहे हैं एक शो करने के लिए, पुलिस पास में खड़ी है, और जो ऊपर से चला रहा है वो अब इसके मेवात के जो इनके घरों के ऊपर चला रहे हैं ना कि उस मंदिर पे ये तो गोलियां पड़ी है उन बच्चों के पास, ये तो वीडियो वायरल हो रही है। तो ये एक सोची समझी साजिश थी, एक आठ रचने के लिए, एक दहशत फैलाने के लिए। मेवात दंगों को लेकर आज एपीसीआर के जरिए यहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जो खाप पंचायत के कोऑर्डिनेटर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से दंगों के बाद ये बात पूरी तरह से सामने आई है कि खाप पंचायत ने बहुत अहम रोल अदा किया है दंगों में, किस तरह से उनको नॉर्मल लाइफ पर लाया जाए, उसको लेकर के चारों तरफ इनकी तारीफ की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब, जिस तरह से बहुत बड़ी प्लानिंग की आपने अपनी स्पीच में भी कहा, और ये सिर्फ नूह और मेवात नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में इसको जो है फैलाने की बात थी, क्या कहना? ये एक्चुअली हरियाणा में नहीं, ये सारे हिंदुस्तान में फैलाने की है। ये जो 2024 का जो चुनाव नजदीक आ रहा है, इस चुनाव की रूपरेखा तैयार की जा रही है, इसकी नींव करी जा रही है। इन्होंने सिर्फ वोट की भूख है, इन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है। जो ये नूह का जो इनका जो ये दंगा रचा गया है, ये सांग, ये एक अपने क्या नाम उसके एमएलए का मामन खान, उन्होंने ये कहे प्याज फोड़ने वाली बात, उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही, वो ठीक बात कही है। उन्होंने दूसरे एमएलए का जवाब दिया है, और जब उसने दूसरे एमएलए का जवाब दे दिया, क्योंकि जो एक क्रिमिनल आदमी की जो मेल कर रहा था, तो इसने कोई गलत बात नहीं की, उसने उसी के जवाब में उसी ट्योन में जवाब दिया है। और उस ट्योन के अगेंस्ट में फिर इन लोगों ने क्या किया, जो ये बजरंगी रेन कंपनी और ये मोनो पहले मारासू फरासू दकड़ासू, फिर जो आपके जो बात कही वो जो है ना कोई मतलब फैलाने वाली बात थी, वो ठीक बात नहीं थी उनकी। और जो सामने चैलेंज दे के आओगा होगा इस टाइप की बात में, तो जो नए बच्चे हैं वही बहक भी जाए। और वो जो है ना वो इस काबिल नहीं थी कि इन्हें गिरफ्तार करो, फलाना करो, दखड़ा करो, ये समझाने के बाद वो बच्चे मनाए जा सकते थे, पर नहीं। ये तो वो कहे ना मेरे घर की भैया का लिखनी है, इन का काम इन नहीं है, जो चाहो है वो भाई कोई धारा टोक दो, किसी तरह को कोई धारा किसी पर लगा दो, इनका तो ये पेश है। डॉक्टर साहब, इंटेलिजेंस की इनपुट पहले से मौजूद थी, उसके बावजूद जिस तरह का इंतजाम पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं है। जिस तरह से यहाँ रिपोर्ट में भी ये बात कही गई है कि पहले से सारा इनपुट होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई, पुलिस फोर्स नहीं लगाई गई, जिससे ये जाहिर होता है कि पूरी तरह से सरकार ने दंगा योजनाबद्ध तरीके से कराया है। और उसके बाद जो गिरफ्तारियां हो रही हैं या बिल्डोजर चल रहा है उसको लेकर सवाल नहीं। वही तो बात है कि इन लोगों ने देखो कि जो लड़का नीचे से जो अशोक बाबा जो चला रहे हैं उसको राइफल जो मार रहे हैं, वो तो आवाज चला रहे हैं एक शो करने के लिए, पुलिस पास में खड़ी है। और जो ऊपर से चला रहा है वो अब इसके मेवात के जो इनके घरों के ऊपर चला रहे हैं ना कि उस मंदिर पे ये तो गोलियां पड़ी है उन बच्चों के पास, ये तो वीडियो वायरल हो रही है। तो ये एक सोची समझी साजिश थी, एक आठ रचने के लिए, एक दहशत फैलाने के लिए। तो और ये सोचते थे कि अपना जो कमेरा वर्ग है जिसमें गुज्जर भी है, राजपूत भी है, हीर भी है, और अपने ये जो SC ST BSc जो ये कमेरा वर्ग जिसमें भी जितने भी आते हैं ये साथ,
ये चाहते थे कि एक बार ये भड़क जाए इस एरिया में और इस दंगे को इसको जो थोड़ा और ज्यादा फैलाओ। ये सिर्फ आपस में तोड़ने के लिए कि आगे अपना वोट का राजनीति का वो अपना काम जो है वो सिद्ध कर लो और कोई कारण नहीं। आपने एक बात कही थी कि हो सकता है मनु मानेसर चला रहा हो पहाड़ पे से गोली, क्या तो ऐसे नहीं, वही तो शक जबते हैं इस चीज पे। हाँ। गिरफ्तार उसको नहीं कर रहे, एक तरफ कह रहे वो तो आया है कोल्या भाई, फिर वो शुरू में अपने दोस्त देता है कि भाई हम जाएंगे ले वो आएंगे, उसका प्रचार बड़े जोर शोर से करवा रहे हैं और फिर ऊपर लको रहे हैं। अगर कोई ऊपर नहीं है तो एक तो गिरफ्तार करके कोई बता भाई ऊपर था कौन, वो गोली चलावनिया इतनी फोर्स उस पहाड़ी को घेर के उनको तो रोक सकती थी, पर नहीं साजिश ने के चढ़ाया इनने का मामला, कोई रोड़ा नहीं उस चीज का, सब बकवासबाजी है इस प्रशासन की और जानबूझ के ये प्रशासन राजनीतिक दबाव में ये कार्य कर रहा है। जिस तरह से इसके बाद आप लोग आगे आए और पूरे दंगे को रोकने की कोशिश की, आपको मिलाने की कोशिश भी की गई हिंदूवादी संगठनों के जरिए, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। जिस तरह के बयानात आए तो उसको लेकर क्या? अब हिंदू के शब्द की सुन लो। 11 दिसंबर 1995 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हिंदू कोई धर्म नहीं, ये एक जीवन पद्धति है। और दूसरी बात उसने ये कही है कि भाई इस शब्द के ऊपर बैन भी लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने कि सार्वजनिक तौर पर ये शब्द जो है प्रयोग नहीं करेगा। और इन लोगों ने क्योंकि जीवन पद्धति कोई भी धर्म हो, यो छोड़ो, गोत्र जो है गोत्र कभी नहीं बदला जा सकता, जाति कभी नहीं, वो काम के आधार पर बनी थी, फिर भी जाति नहीं बदली जा सकती। और ये जो गोत्र है ना, ये धर्म है, धर्म क्या चीज है? धर्म एक बेड है, इस बेड को किसी तरह बदल दो, मर्द बदल लो चाहे औरत बदल लो, ये बेड बदलने वाली चीज है, धर्म को कोई बदल सकता है, ये सिर्फ जीवन पद्धति है। ये हमारा हिंदू धर्म, हम तो हिंदू को ना भाई, हम क्यों मानना है, हम तो हमारे पूर्वजों की बात से सारी, हमारा तो जो धर्म से वैदिक धर्म से, हमारा तो जो है जाट धर्म से, हमारा तो कर्म धर्म से, हमारा तो मानव धर्म से, हम तो को ना मानना। ये जो कैसे जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है उसमें ये कहते हैं भारतीय के साथ ब्याह कर लो, हम क्यों कर लेंगे भाई, अरे क्या आते हमारे धर्म में तो ये चीज ना लिख रखी। एक 18 दिसंबर 1995 को यूएन ब्रिटेन में यूएन रेजोल्यूशन पास हुआ था, उसमें यह था कि भाई हर देश का दायित्व होगा कि वह अपने कबीले, जाति व समुदाय की मूल परंपराओं और पहचान को सुरक्षित करे। तो ये जो विवाह शादियां हैं ये हमारी रीति रिवाज है, ये खाप पंचायतें हैं, ये हमारी एक न्यायिक व्यवस्था है, बिना पैसे की बिना देर लगाए और सेट दे फैसला दे देंगे। और अगर एक जमीन का ठोक दो, एक छोरी दहेज का ठोक दो, बूढ़ी हो जाएगी, उसका ब्याह ना होगा जब तक उनका कोई फैसला होगा। और जो न्यायिक व्यवस्था के जो फैसले होते हैं उन फैसलों में आपस में एक फर्क नाराज होगी और एक रद्दी हो जाएगी, आगे से आपस में दुश्मनाई बढ़ेगी। और हमारा जो खापों में बैठ के हम आपसी भाईचारे से जो आपसी विवाद मिटाते हैं, ये तो प्रणब मुखर्जी ने भी कहा था 12 दिसंबर 2012 को, उसने जो अल्तमश कबीर जी ये सारे बैठे हुए थे, सारे सारे बहुत बड़ी विज्ञान भवन में गोष्ठी हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि भाई आप जो ये खाप पंचायतें अपने निर्णय लेके जाती है उनको अमल में ले आओ भाई, तो आपसी देश और वो सब कुछ भाईचारा सब बना रहा है इनका। तो अब खाप पंचायत क्या रोल अदा करेगा? जिस खाप पंचायतों का रोल, इसको रोकने की कोशिश की जाएगी, आगे बढ़ाने की प्लानिंग थी, हमने उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया, तो किस तरह से रोल अदा करेगी? या सरकार अपने कितने तलवे जोड़ लियो, कितनी एडी रगड़ लियो, जितना का मेरा वर्ग है इनके साथ किसी हालत में नहीं आएगा, कितनी जोर लगा लियो। ये जो चून मंगेर भीख मंगेर जो ये मंदिरा के ऊपर गुजारा कर रहे हमारे टुक्का पे जो पड़ रहे थे, अपने निकर धार धार के फेरा दीजिए वैसे कितनी बार भी चार बैठे सा बड़ी धमकियां से मेरे ऊपर काल भी बेरी में जो पंचायत करके है वो भीख मंगे से चून मंगे से वो बला बला हम कानून कार्रवाई कर देंगे और कहते इतने माफी मांग लो, माफी तो मेरा नहीं तुम मांगोगे हम मांगेंगे, वो तो टाइम बताओगा। तो इनकी आदत सरकार की शय है, सरकार की शय पे भाई कोई कुछ बोलो कोई कुछ करो, हमारा काम है जोड़ने का और इन लोगों का काम है तोड़ने का। अब हम देखेंगे तुम जीतोगे तो हम जीतेंगे, हमने तो भाईचारे को बनाए रखना है, लोकतंत्र को बनाए रखना है और संविधान की रक्षा के लिए अमर कट्स कहाँ पर भारत का संविधान सच हम इसके साथ रहेंगे। ये जो बिट्टू बजरंगी